लाइए किताब दीजिए। व्याकरण, टेंथ क्लास ना। व्याकरण पूरा व्याकरण होगा ना, पूरा व्याकरण खत्म। दम स्पीड चलेगा, ठीक है। किताब उताब बंद कर लीजिए, आप लोग तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए, ठीक। जवाब सबका आना चाहिए। ध्रुव हल्का खींचो आगे, तो हो गया, पूरा हो लिया, खींच लो। मिल गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। वर्ण विचार, वर्ण विचार से स्टार्ट होगा। वर्ण विचार ऐसे ही पढ़ा दिए है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ई वर्ण बताइए, हर स्वर, दीर्घ स्वर, बड़ी ई वाला है, ठीक है ना। छोटी बड़ी का हर, छोटकी में कौन सा हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, ठीक। द का उच्चारण सर बताइए, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। दंत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होगा, आधा, चौथाई, ठीक। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, 27, 23, 23, 33, 33। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। ग का उच्चारण स्थान बताइए, तालु, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ। कंठ होगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ, दंत, ओष्ठ, तलाबे से, ठीक है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, दंत, ओष्ठ, नासिक, मूर्धा, मूर्धा से। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत, ओष्ठ, नासिका, दंत, ओष्ठ, दंत। इनमें से कौन दीर्घ स्वर है, ई है, ठीक है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिक होगा। व का उच्चारण स्थान बताइए, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, मूर्धा, दंतोष्ठ होगा। भ का उच्चारण स्थान बताइए, भ का, तालु, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ होगा। अब छ का ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। संयुक्त वर्ण होगा, क्या होगा, संयुक्त वर्ण होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट का, मूर्धन्य स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, मूर्धा, ठीक है। व का उच्चारण स्थान बताइए, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, ओष्ठ। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंडी स। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंडी स ह को क्या कहते हैं, उस व्यंजन कहते हैं। अक्षा, अतर, ज्ञ और अक्षा, तर, ज्ञ, सरा को क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। क वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, कंठ होता है। उ, उह और प वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, तालु, नासिका, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य होगा, क्या होगा, ओष्ठ्य। न छोटी न, बड़ी बड़ी न का उच्चारण स्थान बताइए, नासिक से होता है। ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत, कंठे होगा, क्या होगा, कंठे होगा। ल और दंडी स का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, नासिका, दंत होगा, क्या होगा। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, 1, 2, 3, 5, 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा। व्यंजन कितने प्रकार, 5 प्रकार के। छ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, छ, तालु, छ तालु से बोला जाता है। ध का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, दंत होगा। अब संज्ञा में आते हैं, ठीक है ना। वर्ण तुम्हारा कंप्लीट हुआ, संज्ञा में आएंगे। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताओ। ठीक, गंगा पवित्र है, गंगा कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जोर से बोलिए भाई,
निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में से कौन भाववाचक संज्ञा है? दूध, सभा, ताजमहल, गरीबी। गरीबी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जो संज्ञा के विशेषता बताता उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रविशेषण। विशेषता प्रविशेषण कैसे होते हैं? विशेषता बताता उसे विशेषण कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है? पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। संज्ञा के कितने भेद है? 5। आगे क्वेश्चन, सूरदास और सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। स्तर कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। स्तर हम अभी स्थिर है, भाववाचक। भाववाचक है क्या? भाववाचक। उड़ना क्रिया भाववाचक संज्ञा है कि नहीं है? भाववाचक संज्ञा बताना। उड़ना के उड़ान होगा, ठीक है। अच्छा विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? हाँ, अच्छा, ये ठीक है। जाति की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? जातियां होगा। जातियाता। राष्ट्रीयता शब्द कौन सी संज्ञा? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। भाववाचक होगा। क्या होगा? भाववाचक होगा। जिस संज्ञा शब्द के किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उस संज्ञा को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा है? राम, नदी, मिठास, सेना है, ठीक। कलम शब्द कौन सी संख्या? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। जातिवाचक है, ठीक। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? गुच्छा, तेल, शहर, कक्षा। तेल है। तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है? ठीक है, जातिवाचक। समूहवाचक संज्ञा है? गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल। पौधे। बुढ़ापा शब्द व्याकरण में किस संज्ञा में भेद संबंध है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, गंगा, लड़का। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी बात सब अलग अलग है। तेल कौन सा संज्ञा है? चौकीदार कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, वेरी गुड। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ है। इन वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक। मैदान में सभा हो रही है, सभा कौन सी संज्ञा है? ठीक। सर्वनाम में आएंगे। अब तुम्हारा संज्ञा वही खत्म। सर्वनाम क्या होगा? सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम का भेद बताइए, इनमें से कौन है? संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। संबंधवाचक। निम्नलिखित में से सर्वनाम है? वह, अच्छा, मोहन, माता पिता। वह। पुरुषार्थक सर्वनाम का भेद नहीं है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, वेरी गुड। यह कविता मैंने लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? मैंने। फिर से बोलते हैं, यह कविता मैंने लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। मैंने निजवाचक सर्वनाम है भाई, मैंने निजवाचक। यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा, सर्वनामिक विशेषण, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। सर्वनाम के कितने भेद है? 1 2 4 6 खा गए 6 गए। इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ठीक है। किसने, क्या, किसे, सभी। माने कि किसने क्या, किसने किया, क्या किया, किसे किया, किसे देना है। माने कि इस प्रकार का ये क्या है? आपका सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है। क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन, आप, कमला, गुड़िया। आप सर्वनाम। प्रश्नवाचक आप कौन है?
आपका क्या काम है, आप क्या करते, प्रश्न हो रहा है ना। यानी सर्वनाम है आप भी है, ठीक है ना। कौन, क्या, किसने, किसे, कौन सा सर्वनाम है बताइए। प्रश्नवाचक अभी बताए ना। जो, वह, जिसे, उसे, जो, सो, कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। संबंधवाचक, वेरी गुड। तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम, माने कि क्या कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध प्रश्नवाचक। हाँ, क्या प्रश्नवाचक है, ठीक है। अरे क्षितिज पर नहीं, मैं कारक हूँ को, अरे इसमें से बताना है कारक कौन है, कारक है, कारक बताना है। अरे पर नहीं क्षति, पर होगा क्या? ने का प्रयोग होता है अकर्मक क्रिया के कर्ता में पद में, अकर्मक क्रिया के कर्ता के पद में, सामान्य भूत, असमान भूत, पूर्ण एवं संगीत भूत में, संयुक्त क्रिया के अंतिम सकर्मक पद में, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। मैं, हम सब कौन सा पुरुष है? मैं, हम उत्तम पुरुष है, ठीक। तू, तुम, आप सब कौन सा सर्वनाम है, कौन सा पुरुष है? मध्य पुरुष। वह, वे, या, ये, आप कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं, अन्य पुरुष है। यह, वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखो ध्रुव क्या है, देखो देखो, ठीक है, आराम से जाओ, चलिए। क्या कहते हैं? मेरे लिए क्या लेके आए? चांदनी खाना भेजिए। तुझे बोल रहा नहीं सर, अपने बोलिए। सही लिखी लिखा रहे थे ना। क्या हुआ भाई? हम भी साइज ले हमरा से कुछ ना सुना के बढ़ जाओ तो ये तो बाद में वैसे भी अगर सही सुना दे लिए तो हिंदी तो आईवे चाहे नहीं सर हिंदी तो हो सके पढ़ेबे तो इतना सस्ता के ना हो ये इतना सस्ता के भाई लेट से भी तो हमारे सारी पढ़ेबे तो लड़का में जल्दी आज सर तो आ गेली तो 12 अभी 12 ना 12 बजे में छुट्टी ना 4 बजे सब 12 बजे छुट्टी, अभी 12 बजे रात को खाना खा के गेट पर सब आ जाता है ना। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। संतरा हमारे लिए लेके आइए। आप कहेंगे एक संतरा लेके आधा किलो लेके आओ। कहते बाप रे सर जी बाप, आधा किलो की नया है, एक क्यों? चलिए, क्या हो रहा था भाई? बताइएगा। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह, वह, कोई, आप। कोई होगा, क्या होगा? चांदनी लाइए ना 8वां क्लास के। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, किसी, कुछ, यह। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। 3। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। वह जा रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निश्चय निज नहीं होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निम्न में से संबंध वाचक बताओ कौन है? मैं, जो, कोई, कौन। जो है, सिर्फ है।
आते हैं विशेषण विशेषता में, ठीक है। विशेषण चैप्टर, विशेषण के कितने भेद है? 1 2 3 4। निम्न में से नरक का विशेषण कौन सा है? नरकी, नारकीय, नरकत, नरकुए, नारकीय। क्षमा का विशेषण होगा क्षमाशील, क्षमता, क्षम्य, ठीक है। आंसर पर नहीं आ गया। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? हाँ? विशेषण, विशेष्य, गुण, वर्णन। विशेष्य। अनुभव का विशेषण क्या होगा? अनुभवी, अनुसार, अनुमान, अनुभवी। गुणवाचक विशेषण है 3 किलो, 4, अधिक, अच्छा। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। प्रविशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। प्रविशेषण, ठीक। परिणामवाचक विशेषण है सुंदर, थोड़ा सा, 4, पुराना। थोड़ा सा क्या होगा? आग्नेय शब्द किसका विशेषण है? जल, अग्नि, वात, आगे। अग्नि। राष्ट्र का विशेषण होता है राजकीय, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। हाँ, राष्ट्रीय। ऋषि शब्द का विशेषण है आश्र, रिया, ऋतित्व, ऋतुवम, भरा। आर्ष। जब कोई सर्वनाम संज्ञा में पहले आकर उसे संकेत करता हो तो उसे कौन सा विशेषण कहा जाता है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनानिक। संख्यावाचक कहते हैं। नहीं भाई, गलत है। क्या होगा भाई? सर्वनानिक होगा, सर्वनानिक। यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक बता रहे हैं। नहीं भाई, पहले पूरा ऑप्शन सुन लीजिए। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वानिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनानिक विशेषण, ठीक है। उसके बाद मोटा एक डैश विशेषण है, गुणवाचक, संख्या, ठीक है, गुणवाचक। मोटा एक गुणवाचक। निम्न में से सर्वानिक विशेषण नहीं है। कैसा, कौन, कोई, चतुर, ठीक है। निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। काली, गोल, अच्छा, कुछ। कुछ, वेरी गुड। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष्य, उपसर्ग, अव्यय। ये तो फिर हो गया क्वेश्चन। विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। कोई पुस्तक ले लो, वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनानिक विशेषण। सर्वनानिक विशेषण है। कोई ले लो यानी सर्वनानिक विशेषण है। उसका चेहरा गोल है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनानिक विशेषण, गुणवाचक। रुचि शब्द का विशेषण है रुचिकर, रुचिक, रुचि, रुचना। क्षत्रिय बड़े सासी होते हैं। इस वाक्य में बड़े क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, उपसर्ग है, सर्वनाम है। प्रविशेषण है। दर्शन शब्द का विशेषण है। दर्शन का विशेषण बताओ। दर्शनार्थ, दर्शनीय, दर्शनी, दूरदर्शी, दर्शनीय, ठीक है। 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणाम बोधक और गुणवाचक, सर्वनानिक विशेषता। परिणाम पता चल रहा है, क्या पता? 4 गज मल है, 4 गज जो भी है कमल होगा, वो परिणाम पता चल रहा है। क्या चल रहा है? परिणाम बोधक हो जाएगा। धर्म का विशेषण क्या होगा? धर्मी, धार्मिक, धर्मा, इनमें से कोई नहीं, धार्मिक। अब आते क्रिया में। क्या आते? क्रिया में। क्रिया तो पढ़ा दिया है ना। क्रिया के कितने भेद है? 1 2 3 4। 2, वेरी गुड। क्रिया के सकर्मक, अकर्मक होता है ना। क्रिया, गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है। इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया में है? प्रेरणार्थक। गलत जवाब है भाई, पूर्वकालिक होगा। पढ़कर सोने जाती है, यानी सोने पढ़ ली पहले, उसके बाद सोने जा रही, तो पूर्व हुआ ना पहले। नहीं समझ में? हाँ। राम खाता है कैसी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया। राम फल खाता है कैसी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया। निम्नांकित में से प्रेरणार्थ क्रिया बताइए। पढ़ना, पढ़वाना, मांगना, मंगवाना, चलना, चलवाना, इनमें से सभी। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई,
इस वाक्य के अनुसार क्या होगा? कर्ता कर्म पता चल रहा है कि भाव पता चल रहा है कि किसी के अनुसार? राम क्या चीज खाने का काम कर रहा है? कर्म रोटी खाने का काम कर रहा है। जैसे कि सर ने संतरा खा रही है, मानी खा रहा है, तो मेरा कर्म क्या होगा? संतरा खाना। हो गया ना? समझ में आया कि नहीं है? संतरा खाए तो सके ना, खा लेना। एक ही संतरा है ना, इनमें से एगो एगो सब के लिए हो जाएगा, नहीं सब के लिए हो जाएगा। देखा है, कहते हैं खाने के लिए तो नहीं सब। मोहन सोहन को लड़वाता, इस वाक्य में लड़वाता कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, सहायक। प्रेरणार्थक, प्रेरणा देना, लड़ 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 लड़, दम पीछे से दम धक्का मार रहा है, मार। प्रेरणा, प्रेरणा है क्या? मिला प्रेरणा? किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? कर्म, कर्म करना, क्रिया सभी गलत। क्रिया होती है, क्या होती है? जिसमें दो क्रम हो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थ क्रिया, द्विकर्म क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया होगा, क्या होगा? मोहन घर पहुंच गया, इसमें पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है? द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, संयुक्त। नौकर बच्चों को चलाता है, वाक्य में चलाता किस प्रकार की क्रिया? सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक। सकर्मक, क्या होगा? सकर्मक। अव्यय के कितने भेद है? 1 2 3 4। अव्यय के कितने भेद है? 4 भेद है भाई। अव्यय के कितने भेद है? अव्यय के 4 भेद है। वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अव्यय चल रहा है, ठीक है ना? वह धीरे धीरे बोलता है, इस वाक्य में क्या है? वह बोलता है धीरे धीरे। बिल्कुल पैसा नहीं था, बिल्कुल पैसा नहीं था घर में की पढ़ाई की पढ़ाई करे। मैं अव्यय बताना। बिल्कुल की सभी गलत है। बिल्कुल की, जिसका व्यय नहीं उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जिसका व्यय नहीं उसे अव्यय कहते हैं। जिसका व्यय नहीं उसका अव्यय कहते हैं। वाह आप आ ही गए, वाह आप आ ही गए में अव्यय क्या होगा? वाह आप ही आ, वाह क्या होगा? जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द का रूप नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय खत्म हो गया, आप चलेंगे लिंग में, ठीक है ना? तो लिंग भी तो खत्म ही है। लिंग हम आपको फाउंडेशन बैच में करा दिए, जस्ट तुरंत ना खत्म हुआ है लिंग। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना था कि एक बार देख लेना था, बस हो गया। बताइएगा लोहा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सॉरी, लोहा बताना है कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। मेला शब्द का लिंग निर्णय करें, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? क्या है? पुल्लिंग है। शिक्षा शब्द का स्त्रीलिंग, पहले क्वेश्चन तो कंप्लीट होता भाई। शिक्षा शब्द का स्त्रीलिंग होगा शिक्षिका। इस तो पढ़ाए हुए तो भाई कोई दिक्कत नहीं। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, अभिनेत्री, ठीक है। पंडित शब्द की स्त्रीलिंग बताइए, पंडिताइन। देखिए सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए, सभापतिनी। हो गया ना भाई, ये सब तो पढ़ा दिए ना। चलिए बताइए, विवाह शब्द इनमें से कौन सा है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशयाई, महाशया, महाशयनी, इनमें से कोई नहीं। महाशया, महाशय, महाशया, महाशया हो गया, ठीक है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते। अध्यक्ष शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यक्ष, ठीक है। लिखावट शब्द बताइए, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन पुल्लिंग शब्द है बताइए? इज्जत, उन्नति, कीमत, कार्य। कार्य है, वेरी गुड। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? श्रीमती होगा, वेरी गुड। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। अधिकार, आराम, आवाज, मौसम। आवाज होगा। स्त्रीलिंग शब्द बताइए। आवाज, आवाज दे रही है, सुनती हो का? छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बुद्धिमती होता है। ये सब तो बोले पर करा दिए, धाई दम खत्म करा दिए थे भाई। फायदा है कि नहीं बता? उधर से भी तू सब पढ़ ले, ये भी हो गया कर ले। माने कि 7 दिन में तो 7 को चैप्टर तो पढ़ ही लेगा ना, कारक खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाए तब इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। पनघट, कुकुट, डांट, चाट।
डांट होगा। क्या होगा? इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग। सवा शब्द का लिंग निर्णय करना है, लिंग बताना है। सवा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? स्त्रीलिंग। चलिए अब वचन में आते हैं। वचन, आज आपका चैप्टर खत्म हो गया। आज वचन का लास्ट क्लास था, वचन आपका खत्म हो गया था। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, 2 बहुवचन। ठीक है ना। पोशाक का बहुवचन क्या होगा? पोशाक, पोशिकाएं, पोषकाएं, बताओ। पोषकाएं, ये वाला, ठीक है ना। माने पोशाक का अ का ए लगा दिया। पहाड़ का बहुवचन क्या होगा? पहाड़ों। इनमें से किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? आंसू, होश, प्राण, इनमें से सभी। इनमें से सभी होगा। आंसू, होश, प्राण, ये सब सभी होगा। निम्न में से किसका एक वचन और बहुवचन समान होता है? बालक, छात्र, दोनों सभी गलत है। दोनों। कर्मचारी गण में कौन सा शब्द लगेगा? कर्मचारी गण सभी गलत है। तू सीधा बैठ। धौना ली, मैंने तो खेला धौना ली। कर्मचारी गण में कौन सा शब्द लगेगा? कर्मचारी गण सभी गलत है। समाचार शब्द किस प्रकार का वचन है? एक वचन, बहुवचन, सदैव बहुवचन होता है सभी। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़काना, लड़के, लड़कपन, लड़को। हो शब्द का प्रयोग सदैव होता है। क्या होता है? एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में। अरे अभी ऊपर पूछे थे बहुवचन में पूछे ना हो। ठीक है। कारक होगा। क्या होगा? कारक के कितने वेद होते हैं? 8 वेद होते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा? ने, से, को, रे। ने होगा। अपदान कारक का चिन्ह क्या होगा? अपदान कारक का ऑप्शन सुनना। से बताया, ठीक है। से। करण कारक का चिन्ह क्या होगा? से। वेरी गुड। वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? अपदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपदान कारक। वेरी गुड। के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संबंध, सप्रदान, अपदान। सप्रदान होगा। कौन होगा? के लिए, सप्रदान। के लिए चिन्ह हो गया, समझ रहे हैं? के लिए तुम्हारा चिन्ह हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये तुमको चिन्ह जब दे देगा ना तो नाम दे देगा, नाम दे देगा तो चिन्ह पूछेगा। क्या पूछेगा? नहीं समझ रहे हैं? माने कि नाम देगा तो चिन्ह पूछेगा, और चिन्ह देगा तो नाम पूछेगा। यही है, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हालांकि इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा, भेद पूछेगा, बस हो गया। कारक के 8 गो भेद होते, नाम याद रखना। को चिन्ह बताना है, बताओ। संपादान कारक है, कर्ता कारक है कि कर्म कारक है कि कर्म एवं संपादान दोनों कारक? दोनों। हे, हो और एक ऐसा कारक है, अधिकरण है, संबंध है, संबोधन है, संपादान है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संपादान, अपदान, अधिकरण। अपदान से, अपदान होगा। राम ने श्याम को बुलाया, इस वाक्य में को किस कारक को विभक्त करता है? कर्म कारक, करण कारक, संपादान कारक, कर्म कारक। ठीक है। पहले मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक को विभक्ति है? कर्ता, कर्म, अधिकरण, करण, अधिकरण। वेरी गुड। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में किस कारक की विभक्त है? करण, अधिकरण, कर्म, अधिकरण। वेरी गुड। वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्त है? संबंध, अपादान, कर्ता, अधिकरण। संबंध होगा। क्या होगा? घर में कुत्ता भी शेर होता है, घर में कुत्ता भी शेर होता है, या वह मनुष्य में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? करण, संप्रदान, कर्ता, अधिकरण। अधिकरण होगा। क्या होगा? अधिकरण। मुख्यमंत्री ने छात्रों को साइकिलें दी, यहाँ छात्रों को कौन सा कारक है? संपादान, कर्म, संबंध, अपदान, सप्रदान, सप्रदान। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध हो, उसे कौन सा कारक कहते हैं? करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, सप्रदान, सप्रदान। ठीक है ना? सप्रदान होती ना। गीता भिखारी को भिक्षा देती है, इस वाक्य में भिखारी को किस कारक का चिन्ह है? करण कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। वेरी गुड। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है?
करण कारक, अपादान कारक, संपादन कारक, कर्म कारक। करण कारक होगा, क्या होगा? मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संपादन, कर्म, करण। अपादान क्या होगा? अपादान। मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन कारक है? कर्ता, कर्म, अपादान, करण। करण होगा, क्या होगा? निश्चित बाबू प्यास से छटपटाने लगे, इस कथन में प्यास से में कौन सा कारक है? अपादान, करण, कर्ता, अधिकरण। करण होगा, क्या होगा? टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? करण, अपादान, संपादन, अधिकरण। अधिकरण होगा, क्या होगा? अधिकरण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अधिकरण होगा। वाक्य भेद क्या होगा? अब वाक्य भेद होगा। ठीक, वाक्य भेद में होगा, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, 6-7 को ही पूछेंगे, ध्यान देना। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य? कोई नहीं, मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, हाँ नहीं समझ में आया? जैसे हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं, सर ने कहा है कि स्नेहा निर्दोष है। दो व्यक्ति का बात आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ, कि स्नेहा ईमानदार है, स्नेहा निर्दोष है। ये स्नेहा की बात नहीं, अनन्या के बहन की बात है। अब देखिए, ये स्नेहा रुस जाएगी। चलिए, आप क्लास में बैठे हो, जो क्लास में ना बात कर रहे हैं, आप ही का बात हो रहा है, ठीक है? ऐसा ही है। तो दो व्यक्ति आए ना, दो व्यक्ति आए तो क्या हो जाएगा? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य? कोई नहीं, सरल वाक्य। अच्छा लड़का केकरो पसंद है ना, वैसे मेहनत करे वाला लड़का पसंद है ना, वैसे की करिए। हम लोग सरल होते हैं, क्या होते हैं? कोई जीत सकता है, कोई ईमानदार, कोई भी आराम से कर लेगा। जो इधर उधर घूमे जो सरल ना है। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, कौन सा वाक्य है? मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, मिश्र वाक्य। दो बात आ गई भाई, भूख मिट गया, खाना खाया तो ना मिटा। हाँ, संकटों ने उसे हर तरफ से घेर लिया, किंतु वह निराश नहीं हुआ। संकट ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य की सरल वाक्य है? संयुक्त वाक्य, वेरी गुड। उसने कहा था लेकिन नहीं आया। हम बोलते हैं ना कभी कभी कि इसके घर पर जाएंगे, इसके घर पर जाएंगे, अगला दिन बेटे करते रह जाता है, नहीं पहुंच पाते हैं। कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य? इनमें से कोई नहीं, संयुक्त वाक्य हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। दिन मजे में बीतने लगे हैं, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य? इनमें से कोई नहीं, सरल वाक्य। कौन है? सरल वाक्य। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य? कोई नहीं, सरल वाक्य है। कौन हो गया? सरल वाक्य। अच्छा हुआ कि मैं पहुंच गया, नहीं तो मैं झगड़ते और एक दूसरे के जान भी ले लेते, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य समय घुसा दो। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, माने क्वेश्चन से समझ भाई तू सब। अच्छा हुआ कि मैं पहुंच गया, नहीं तो झगड़ते और एक दूसरे के जान भी ले लेते। तो भाई ये सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अब चेंज हो गया आंसर, उस समय मिश्र वाक्य बोल रहे थे। काशी संस्कृति का पाठशाला है, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। चलिए, आपका वाक्य खत्म हो। वाक्य से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, देवो करेगा तो आप आराम से टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान से लाइन पढ़िएगा ना। जैसे कि उसने कहा था कि लेकिन नहीं आया, तो क्या है? संयुक्त वाक्य है, दो बात रिलेटेड हो रहा है, एक साथ बोला जा रहा है। अब वाच्य में आते हैं, किस में आते हैं? वचन अलग हो गया, वाच्य अलग होता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4, 3 भेद होते हैं। कर्तरी वाच्य ये सब नहीं था,
तीन वाच्य है। क्या वाच्य? उसने उसके द्वारा हंसा जाता है। कौन सा वाच्य है भाई? हाँ, कर्म वाच्य, भाव वाच्य। भाव प्रकट हो रहा है भाई। ये वो कॉमेडी है सर जी, कॉमेडी है, हंसाने का काम करते हैं। भाव प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? नहीं है? सीता ने आम खाया। कौन सा वाक्य है भाई? कर्तृ वाच्य, क्रम वाच्य, कर्म वाच्य। वेरी गुड, कर्म वाच्य है सर जी। आम तो खा रहे ना, आमे ना खाए छी, और कुछ थोड़ी खाए छी। आमे खिलाएंगे ना, आम के समय अभी तो आमे ना खिलाए। कहते लीची खिलावे लगी तो लीची है भाई। आम लीची ओखनी, आम लीची दोनों न। उस समय सब फल होता है, जामुन भी होता है सर। उस समय क्या नहीं होता। चलिए बताइएगा, लड़कियां दौड़ती है। कौन सा वाच्य है? कर्तृ वाच्य, क्रम वाच्य, भाव वाच्य। कर्तृ वाच्य होगा। क्या होगा? शोभा रो रही थी। कौन सा वाक्य है? भाव वाच्य किसे? रोने का काम कर रही है। शोभा रो रही थी। कभी कभी होते हैं ना, आप लोगों को जानबूझकर हम रुआते हैं, कर्म वाच्य। तो रोना काम में है। राम ने रोटी खाई। कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। अब तो समझ में आई गया। धान की पानी की तरफ बहाया जा रहा है। सॉरी, धान नहीं, धन पानी की तरफ बहाया जा रहा है। कर्म वाच्य है, कर्तृ वाच्य, भाव वाच्य, इनमें से कहीं नहीं। कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य है। समास में आते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समास। कोई दिक्कत? चलिए समास बताना है। समास दशानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, न्याय। बहुव्रीहि है, ठीक। न्यायालय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, दिंगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। तत्पुरुष होगा। वेरी गुड। द्वंद्व समास इनमें से कौन है? दशानन, प्रेम सागर, दिन रात, प्रतिदिन, ठीक है। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, दिंगु, तत्पुरुष, ठीक। प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, दिंगु, द्वंद्व, हाँ ठीक है। चित्तचोर कौन सा समास है? बहुव्रीहि, क्रमधार्य, तत्पुरुष, दिंगु। क्रमधार्य होगा। क्या होगा? नवोनिधि कौन सा समास है? तत्पुरुष, दिंगु, बहुव्रीहि, क्रमधार्य, दिंगु होगा। क्या होगा? भाई बहन कौन सा समास है? दिंगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। भाई बहन कौन सा समास है? दिंगु है कि द्वंद्व है कि द्वंद्व होगा भाई। ऐसे याद है तो भाई बहन हमेशा न पटे है ना। पीट मारपीट करते द्वंद्व होते रहता है, युद्ध होते रहता है, होता है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व, उत्तर, दोनों, सभी। पूर्व होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजपुत्र, पवन पुत्र, वनवास, चौराहा, चौराहा, ठीक है। कर्मधारय समास है चतुर्भुज, ऋषि पुत्र, चंद्रमुख, वनवास। जहां दोनों पद प्रधान हो वहां डैश समास होता होगा। दिंगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्वंद्व होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास नहीं है। कमल नयन, चवनी, नीलांबर, कृष्ण सर्प, चवनी, चवनी। अव्ययी भाव समास में है अंतिम पद प्रधान होती है, प्रथम पद प्रधान होती है। क्या बताओ? प्रथम पद की प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति या यथासंभव कौन सा समास है? नए तत्पुरुष, क्रमधार्य, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव होगा। क्या होगा? राजदंड कौन सा समास है? न्याय, षष्ठी तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी, षष्ठी तत्पुरुष। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगिरी कौन सा समास है? न्याय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, दिंगु, तत्पुरुष होगा। क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, जन मन गण, जन मन गण कौन सा समास है? ठीक। अपलक और अज्ञान कौन सा समास है? बहुव्रीहि, दिंगु, तत्पुरुष, न्याय, न्याय होगा।
क्या होगा? बब्बन कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, नए समास है। नए समास होगा, क्या होगा? रसोई घर कौन सा समास है? दिंगु, तत्पुरुष, न्याय, कर्मधारय, क्या होगा? कर्मधारय होगा, ठीक। देवालय शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष होगा, दिंगु होगा, द्वंद्व होगा, बहुप्रिय होगा, ठीक। मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय, दिंगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय होगा, क्या होगा? पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? नय, द्वंद्व, दिंगु, तत्पुरुष, तत्पुरुष। लास्ट समास का क्वेश्चन हो रहा है। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं बताइए? दिंगु, द्वंद्व, न्याय, तत्पुरुष, द्वंद्व होगा, क्या होगा? ठीक। चलिए ठीक है। पानी है? पानी खत्म कर दिया तो सब? इतना पानी बचा नहीं? समास के बाद आपका क्या होगा? काल होगा, क्या होगा? काल में पहुंच गए। काल के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4। भूतकाल कितने भेद है? 6। वर्तमान काल के कितने भेद है? 5। भविष्य काल के कितने भेद है? 3। ठीक। राम खाता होगा। राम खाता होगा कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य। संदिग्ध वर्तमान काल। मैंने पत्र लिखा कौन सा काल है? मैंने पत्र लिखा कौन सा काल है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, कोई नहीं। भूतकाल, ठीक। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। गलत जवाब। मैं पढ़ रहा हूँ। एक मिनट। मैं पढ़ रहा हूँ तो वर्तमान काल ना, टेंशन ये गलत है भाई। ला सुधार है इसको। ठीक। मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ने के ही काम कर रहा है ना। चलो ठीक है। मैं चलता हूँ कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, संगीत वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सब यही हम सुधार करवाए थे। बताइए। मैं चलता हूँ। अनन्या मैं चलता हूँ, बता। बात कर रहे हैं लेकिन अब चलने का ये बात करते हैं। सामान्य वर्तमान काल क्या हो गया? जिससे किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पूर्णभूत, अपूर्णभूत, हेतुमंद भूत। ठीक। ऑप्शन सबके याद कर देंगे। मैंने पत्र लिखा कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, संगीत भूतकाल। मोहन आया कौन सा काल है? मोहन मान लेते हैं अभी कोई मान लेते हैं कोई आया। अनन्या के वंश स्नेहा आई, कौन सा काल होगा? अरे हाँ चलिए मान लेते हैं अनन्या के बहन स्नेहा आई, तो कौन सा काल? स्नेहा आई वर्तमान काल होते ना। देख के बोल चोरनी सब कहीं लड़की लोग चोरनी होवे करेगी, झूठी सब है। चल ठीक बता। तू तो जवाब दे, इधर मारपीट नहीं करने का। शब्द और उनके भेद। अब शब्द जाएंगे, क्या जाएंगे? शब्द और उनके भेद चैप्टर हो रहा है। क्या हो रहा है? शब्द और उनके भेद। आग शब्द बताइए। तत्सम है, तद्भव है, देशज विदेशज है। तद्भव, तत्सम, देशज विदेश वाला नहीं पढ़ाए थे शब्द। ध्यान से सुन, बनते आराम से, सब पढ़ाए हुए। मोर शब्द बताइए। तद्भव है कि तत्सम है? तद्भव। आग तद्भव, मोर तद्भव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना होता है। क्या होता है? उपासना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? रात्रि, मित्र, जलज, चंद्रशेखर। जलज चंद्रशेखर, जलज चंद्रशेखर, ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है।
स्नेहा बताएगी क्वेश्चन का जवाब। टिकट कौन सा शब्द है बताइए? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। बताइए। स्नेहा स्नेहा कैसे? विदेशज होगा ना भाई, विदेश के शब्द है। कौन सी? विदेश होगा। रिक्शा एक डैश शब्द है। क्या है? रिक्शा एक डैश शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। विदेश है भाई। गजानन कौन सा शब्द है भाई? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, तत्सम है। क्या है? अरे टिक्का मार रहा है, टिक्का मार रहा है बैल का बगल में आंसर ये याद ना हो। बंद कर। चलो ठीक है, बताओ। बंद करेगा रे? जिसके शिखर पर चंद्र हो क्या कहेंगे? ठीक है। खिचड़ी कौन सा शब्द है? देसी है सर जी। देसी देसी ना बोलिए, छोड़िए रे। चलो ठीक है। खेत एवं ठोस किस प्रकार का शब्द है? खेत देसी है भाई। खेत में जा रहे हैं भाई, जारना लावे कर लिया उनमें से। देसी शब्द है। कौन सी शब्द है? बताइएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? आंसू, अश्रु, आय, आग। अश्रु, अश्रु लड़की लोगों के आंखें आंसू पर नहीं जाना। चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आता है इससे, इस चैप्टर से, और इसमें फंसने का पूरा में उम्मीद रहता है। सत्य के लिए, आग्रह के लिए शब्द है। बताइए। सत्याग्रह कहलाता है। कम खाने वाला क्या कहलाएगा? अल्पाहारी, अल्पज्ञ। जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम। अगम होगा। क्या होगा? अगम। इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रजीत, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय होगा भाई। जो भू के गर्भ भीतर का हाल जानता उसे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? भूगर्भ वेता, भूगर्भ, भूगर्भ वेता। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ होगा। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाता है? जगानल, जग अग्नि, दावानल, दावानल का। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो क्या कह रहा है? अद्भुत, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व होगा। हित चाहने वाला क्या होगा? हितैषी। अच्छा, आप लोग बताइए कि हम आप लोगों का हित चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप लोगों के हितैषी हुए। आप पढ़ के यहाँ से जाइए, घरे रहिए, सोइए, लेकिन फिर भी हितैषी है। आप लोगों के हमेशा अच्छा ही चाहेंगे, समझे? भले ही हम कुछ टोन मारेंगे अलग बात हो, हम मारेंगे, बोलेंगे, काम है मेरा वही, समझ में आया? ना कर पे तो कैसे काम चलते? जो दूसरे के सहारे हो, शरणागत, परोपकारी, स्वावलंबी, परावलंबी, परावलंबी, परावलंबी होते हैं। पराव के साथ चलता है ना भाई। साफ साफ कहने वाला, अकथनीय, कटुभाषी, मृदुभाषी, स्पष्टवादी। स्पष्टवादी। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल, मितभाषी, मृदुभाषी, मधुरभाषी। मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? शेखर चंद्र, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर होगा। क्या होगा? जो कुछ नहीं जानता के लिए एक शब्द होगा। क्या? सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अयज्ञ। अयज्ञ होगा। क्या होगा? अयज्ञ। जो पर के अधीन हो के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? निराधीन, पराधीन, स्वाधीन, निरामिष, पराधीन होगा। उपसर्ग आप आ गए। क्या आ गया? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द खत्म हो गया, अब उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग। प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? पर, परा, प, दर्शन, प्र। ठीक है। अनु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अनु, ज, अन, अनु। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? दूर, दूर, दूर होगा। ठीक है। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अ, अध, अध, अर्ध, अध। ठीक है।
आमरण शब्द में उपसर्ग बताइए। आ है, माँ है, ईमा है, ईया है। आ है, ठीक है। उपसर्ग पहले वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परि है, परिश्रम, ठीक है। अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है? अनु है, ठीक है, वेरी गुड। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर है, वेरी गुड। अनपट में कौन सा उपसर्ग है? अन है। अधिकार शब्द में उपसर्ग बताइए। अधि है, वेरी गुड। अनुचर में बताइए। अनु है। दुष्चरित्र में बताइए। एक मिनट, दो, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बताइएगा। प्रतिदिन कौन सा उपसर्ग में है? उपसर्ग इसमें बताइए। प्रतिदिन में उपसर्ग प्रति, ठीक है। उपसर्ग में कोई गलत तो नहीं होने वाला है ना। राम में कौन सा उपसर्ग लगेगा? सु, अनु, वी, कु। राम में अनु लगेगा। रामू, रामुनु, रामुनु। नि उपसर्ग में योग्य से कौन सा शब्द बनेगा? नियम, निजी, नीति, निःशुल्क, निःशुल्क होगा। अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अब, अब का, अबक, अब। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? प, परा, पर, पराजय, परा, ठीक है। अब होगा प्रत्यय। क्या होगा हमारा? प्रत्यय। कोई दिक्कत? प्रत्यय किसे कहते हैं? अंतिम शब्द वाले को प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। होनहार में कौन सा प्रत्यय है? होनहार, हार प्रत्यय। बेटी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? या लगेगा, ठीक है। पूजा शब्द कौन सा प्रत्यय लगेगा? या, वट, अन्य, ई, अन्य, ठीक। झूल शब्द कौन सा प्रत्यय? ला, आ, ल, आ होगा। झूला, आ होगा। क्या होगा? बूढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? आ लगेगा, ठीक। सर्व शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? हीन, ज्ञान, लोभ, रहित, ज्ञा लगेगा। क्या लगेगा? गुरु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? पन, त्वा, अन्य, वान, त्वा लगेगा। क्या लगेगा? बुद्धि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? वान, बाका, मान, आकू, मान होगा। क्या होगा? लिखाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? इया, अन्य, पन, आई। दिन शब्द कौन सा प्रत्यय लगेगा? इक, इक, सम, बिक, इक लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? वट, मिल, आवट, लावट, आवट होगा, ठीक है, वेरी गुड। संज्ञा में विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत, तद्धित, अव्यय, इनमें से कोई नहीं। तद्धित प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? अब चलेंगे संधि। संधि होगा। क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संधि किसे कहते हैं बताइए? दो वर्णों के में से जो भी कहते हैं संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद है? 3 भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद, ठीक है। धावक का संधि विच्छेद क्या होगा? धावक का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? धाव जरो अक, ठीक है। संधि के कितने भेद है? 3, 4, 5, 7। 3, वेरी गुड। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? सेज और अन होगा, वेरी गुड। सेज और अन। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य जो उदय होगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पोज और अन होगा, ठीक है। परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परम जोड़ आत्मा होगा, ठीक है। परीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परिजोड़ इच्छा। नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमजोड़ कार। गजेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गजोड़ इंद्र। गणेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गंजोड़ ईश होगा। व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बीजोड़ आयम, ठीक है, बीजोड़ आयम। नायक का संधि विच्छेद बताइए? ने जो रख, वेरी गुड। प्रत्यय का संधि विच्छेद? प्रतिजीव प्रत्यय, ठीक है ना। मनोहर का संधि विच्छेद? मना जोर हार। उद्धार का संधि विच्छेद? उत्जोर हार, ठीक है। संधि का संधि विच्छेद करिए। समझोड़ दिए। कोई दिक्कतें नहीं है भाई। संधि इतना पढ़ा दी अच्छा से, 2 बार 3 बार तू लोग पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, ये सब क्वेश्चन जो होगा अभी ध्यान देना। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन है? बिगमा, रत्नाकर, बागेश्वर, यशोदा। रत्नाकर होगा। क्या होगा? रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से नहीं है। गिरिज, महेंद्र, एकैक, वागपति, ठीक, गिरिज हो। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन है? वाग्देवी, अच्छादन, वधु उत्सव, पुनर्जन्म, वधु उत्सव, ठीक है।
ज्योति मर्म में उदाहरण है डैश का, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, समास का, विसर्ग संधि का। ठीक है। विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, वेरी गुड। अंतःपुरा का संधि विच्छेद बताओ। अंत जोड़ पूरा। ठीक है, अंत जोड़ पूरा। ठीक है। गिरिंद्र का गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ जोड़ ई जोड़ ई, छोटका ई है। ठीक है ना। बड़का ई प्लस छोटका ई, इनमें से कोई नहीं, बताओ कौन सा ई? छोटका ई है। ठीक है ना। पंचम शब्द का संधि विच्छेद बताइए। पंच जोड़ म, पम जोड़ चम, कौन सी होते? पंच जोड़ म। दो वर्णों के में से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या कहते हैं? संधि के भेद नहीं है इसमें में से। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संज्ञा संधि। संज्ञा नहीं है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताओ। वो तो जो उच्चारण। वेरी गुड। अब पर्यायवाची शब्द होगा। क्या होगा? पर्यायवाची शब्द होगा। ज्यादा नहीं, अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं? पर्यायवाची शब्द होगा। क्या होगा? ठीक है, बताइएगा। पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन पूछता है। बताइएगा आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आम शब्द का। आम। अच्छा, आग का बताओ तो। आग का अग्नि हो गया नहीं? आम का बताओ। आम का प्रसून, चक, द्रुम, रसाल। रस होता है, चाप चाप के खाते हैं। आम के जब तक अंगीठी नहीं दिखाई देता तब तक तो चुस चुस के खाते। नहीं खाते कि नहीं खाते? आम का पर्यायवाची बताइए। नयन, लोचन। ठीक है। अनुमति का पर्यायवाची बताइए। अनुमति। सहमति लेना, सहमति हुआ। क्या हुआ? सहमति। प्रकट का पर्यायवाची बताइए। प्रत्यक्ष, सबूत, गवाह, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होगा। कोशिश का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रयास हुआ। सदी का पर्यायवाची शब्द बताइए। 100, शताब्दी, हजार, साल। शताब्दी होगा। ठीक है। नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चक्षु होगा। क्या होगा? महिला का पर्यायवाची शब्द बताइए। नारी होगा। धन शब्द का पर्यायवाची बताइए। संपत्ति, तरी, संपत्ति होगा। क्या होगा? निम्न हरफ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। इनमें से नहीं है। निम्न हरफ के पर्यायवाची शब्द नहीं है। अक्षर, वर्ण, लिपि, शब्द। शब्द होगा। क्या होगा? शब्द। महिला का पर्यायवाची बताइए तो नारी हो गया ना। जनमत का पर्यायवाची बताइए। जनता, जन विचार, नागरिक, गरीब। जन विचार। यमुना का पर्यायवाची बताइए। गंगा, तनुजा, भूर, नीर। तनुजा होगा। तनुजा। विष्णु का पर्यायवाची शब्द बताइए। चक्रपाणी, आदित्य। चक्रपाणी हो गया। चंचला की शब्द का पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मी जी का है। लक्ष्मी जी चंचला। चलिए ठीक है। अब आते हैं विपरीतार्थक शब्द, यानी उल्टा। उल्टा शब्द। विधवा शब्द बताइए। विधवा शब्द का विलोम सधवा। ठीक। रक्षक शब्द का बताइए। भक्षक। बेटा शब्द का विलोम क्या होगा? कुबेटा। कुबेटा। सत्याचरण शब्द का विलोम क्या होगा? असत्याचरण। क्या होगा? सम शब्द का विलोम क्या होगा? बराबर, तिर्यक, लंब, विषम। विषम। चोर शब्द का विलोम क्या होगा? निर्दोष, अच्छा। चोर का साधु। भाई उल्टा कौन सी? ऑप्शन तो सुन ना भाई। पंडित शब्द का विलोम क्या होगा? मूर्ख, साधु, महात्मा, सन्यासी। पंडित में विद्वान होता है, तो विद्वान की कौन सी होती है? मूर्ख। कौन सी होती है? मूर्ख होगा। नहीं समझ में? पशुता शब्द का विलोम क्या होगा? पशु है तो हम मनुष्यता होते। कौन सी होती? गुण शब्द का विलोम बताइए। दाता, दोष, कृपण, दिवा। दोष होगा। क्या होगा? कबूतर शब्द का विलोम बताइए। कबूतरी होते हैं। बोले कबूतर रे, कबूतरी। चढ़ गया ऊपर रे गुटरगु। चलिए एरी शब्द का विलोम बताइए। सुधा। एरी का चोटी हो गई। ठीक है भाई, एरी है तो चोटी है। ना मुझे किसी से राग है, ना किसी से डैश है। विराग है, सुराज है, द्वेष है, हर्ष है। द्वेष है। ना मुझे किसी से राग है, ना किसी से मुझे द्वेष है। ना प्यार है, ना झगड़ा है। तब मैनेज करना है। क्या करना है? साथ है तो बढ़िया बात है।
नहीं है तो भी धन्यवाद। बढ़िया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरल और डैश की मित्रता कैसी है? अमीर, अमृत, अन्याय, पुण्य। अमृत है। डैश की शक्ति हिंसा से अधिक होती है, शत्रु, विरोध, अहिंसा, हर्ष। जिसका जन्म हुआ उसका डैश भी निश्चित है, मरण भी है भाई। तब सात्विक का विपरीत शब्द बता। तामसिक, सत्यवती। सात्विक का मतलब तामसिक, सात्विक माने शुद्ध दम है और तामसिक माने बुरा विचार वाला। श्रुति सम बिनार्थक शब्द, श्रुति सम बिनार्थक शब्द। हालांकि इसे क्वेश्चन नहीं पूछता है लेकिन पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन पूछेंगे, बताइएगा, ठीक है ना। हार का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए पराजय, ऑप्शन नंबर बी माला, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सभी गलत है। माने पराजय भी होता है, माला भी होता है, दोनों अर्थ निकलता है। राज का अर्थ बताइए। राज का अर्थ शासन, रहस्य, ए और बी दोनों। शासन भी होता है और रहस्य भी होता है, ठीक है। राज का, राजा का मतलब भाई समझते हो, राज, राज, राज हो गया, रहस्य, शासन, ठीक है। अग्ना का अर्थ क्या होता है? अर्थ बता ना, अर्थ। स्त्री, घर के आंगन, घर के आंगन में स्त्री रहती है, इसीलिए आंगन के नींव पोत के कौन रखे? हम सब तो रूम के ही गंदा करके रखते हैं, नहीं ना? तब बिस्तर पिछावे नहीं करते हैं, है ना? हाँ, मम्मी परेशान रहती है तो अपने बिछा के सोते। तब मार करके तू खराब करेगा, मार कर रखो। शब्दों में मानक रूप बताना है। क्या बताना है? इससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन पूछेंगे 2-3 वो बताइएगा। हाली आगे बढ़ेंगे कि इसी में रहेंगे? माटी का मानक आधुनिक रूप क्या होगा? माटी का बुद्धि, मति, विवेचक, मिट्टी। मिट्टी होगा सर जी, कितना हल्का तो था। दूध का दूसरा अर्थ क्या होगा? क्षीर, पायस, फल, रोग। फल, फल होता है, क्या होता है? कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या होगा? कर्म, कर्म। अब आप कर्म कैसे लिखते हैं? कर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं? माँ पर रहा हो गए। चलो ठीक है। पद बंधन में आते हैं, क्या आते हैं? पद बंधन में एक आध क्वेश्चन पूछा है, 2021 में एक क्वेश्चन आया था। बताओ, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का, विशेषण पदबंध का, सर्वनाम पदबंध का, क्रिया पदबंध का। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण? विशेषण पदबंध का है, विशेषण पदबंध, समझ में? भोजन करने के बाद मैंने फल खाया, यह वाक्य बताइए, पदबंध का है कि उपवाक्य का है? पदबंध का है, ठीक है। मेरी आंखों के सामने था अथाह सागर और उसमें सने सने डूबता हुआ सूर्य। इस वाक्य में डूबता हुआ सूर्य क्या है? उपवाक्य है, समासिक पद है, पदबंध है, पद है, पदबंध है। वेरी गुड। अब आते हैं मुहावरा में। क्या आते हैं? मुहावरा में आते हैं। मुहावरा याद है ना सबको? मुहावरा याद है? ठीक है, हाँ चलिए बंद कीजिए। श्री गणेश करना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कार्य आरंभ करना। क्या कर रहे? मारपीट कर रहे हैं? हम आए वहाँ पर भोका भोकल कर रहे हैं। पेन नहीं है हाथ में, तो क्या कर रहे हैं आप तो? ऐसे नहीं, अनन्या बदमाशी कर रही है। इस नाम वाला है ना, बड़ा बदमाश होता है। देखिए ना शांत रहे, लेकिन बहुत खराब है अंदर से। एस से समझनो है, हाँ बहुत बदमाश होता है इस नाम वाला। अंदरे अंदरे कुछ खिचड़ी पूरी पता हुई तरह से, हाँ इस नाम वाला बड़ा डेंजर होता है ना? नहीं ना करती, नहीं ना करती। एस नाम वाला डेंजर हो ना, एम नाम वाला माँ डेंजर, सबका पप्पा नहीं। एम नाम वाला डेंजर, माँ डेंजर के भी डेंजर होता है ना? तो एम नाम वाला तो सर जी यहाँ बैठे हुए, एम से तो मेरा ही नाम है ना? तो एम नाम वाला महा डेंजर, एस डेंजर होता है तो एम महा डेंजर है,
बाप रे बाप, पंगा सर जी से नहीं नहीं। आस्तीन का साहब मुहावरा का सही अर्थ बताइए। मित्र वन का हानि पहुंचाने वाला, हाथ में सा हाँ मित्र बन के हानि पहुंचे। पहले मित्र बन गए, पहले बात कर ले 2 दिन 3 दिन है ना, उसके बाद हानि पहुंचाए लगे। हाँ चिंते है तो मित्र बन का हानि पहुंचाने वाला उसको हम आस्तीन का साफ कहते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरा का सही अर्थ बताइए। अकल पर पत्थर पड़ गए, पढ़ा लिखा के का आगे भेज दिली तो एक अकले न काम करे छी, सोचे के दे दी तो न काम करे छी। बताए कर अर्थ। अकल पर पत्थर पड़ना, दिमाग खराब होना, पागल होना, सर में के पत्थर चोट लगना, समझ के नष्ट होना, समझ के नष्ट होना, सोचबे न करते रहे छी। आंखें में धूल झोंकना, मुहावरे का सही अर्थ बता भाई। आंखें में धूल झोंकना, धोखा देना। क्या हो गया भाई? धोखा देना। आंख में धूल झोंक गया। अधजल न गगरी छलकत जाए, मानते बताइए। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ बताइए। पदवंत है, लोकोवित है, मानी कि लोकवित है, गजल है, मुहावरा है। लोकोवित ये लोक यानी लोक ही लोक बोलता है, लोग बोलता है कि भाई अधगल गगरी छलकत जाए। बाप अति है ये बेटा बने, बेटी ऐसा नहीं, माँ ऐसा नहीं तो बेटी भी ऐसे नहीं रही, ऐसे ही ना बोले सब ना गाँव में। अधगल गगरी गगरी अधजल गगरी छलकत जाए, यानी लोकोहित है। ठीक है ना। अकल बड़ी या भैंस, बताइए इस लोकोहित का सही अर्थ क्या होगा? अकल से बड़ी भैंस होती है भाई। अकल से बड़ी भैंस कैसे हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, अकल से भैंस चलाना होता है, भैंस को चारा देना होता है। शारीरिक शक्ति से बड़ी अकल होती है। शरीर से ज्यादा, शरीर देखे भी कुछ नहीं, लेकिन अकल बड़ा चीज है। कौन चीज है? अकल से तुम किसी को घुमा सकता है, किसी को नचा सकता है, अकल लगाकर किसी को दम हरा भी सकता है, अकल लगा के जीत भी सकता है। अभी एग्जाम में क्या लगाना है? शरीर नहीं लगाना है, ताकत नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है? अकल दिखाना है। क्या दिखाना है? कि हम कितना सीखे हैं, मेरे अकल में बेटा में घास घुसा हुआ है, उसको दिखाना है। तो शरीर तो अकल बड़ी की भैंस बता, अकल बड़ी है ना। आपको बता तू बताता रहे अकल बड़ी की भैंस बड़ी है। अब पति भाई अकल तो तभी हुई थी, भैंस बड़का हुई थी, भैंसी होती अकल होता है भाई। चलिए, भानुमति का पिटारा, मुहावरे का अर्थ बताइए। भानुमति क्या अटैची होता है? कि अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। भाई पिटारा में बहुत कुछ निकलता है। अपनी डफली अपना राग, लोकगीत। अपनी डफली अपना राग है भाई, अपना है भाई, बता। हाथ में डफली है, सबका अलग अलग विचार हो सकता है। डफली लेकर गाना गाना, डफली बजाने वाला, सबका अलग अलग विचार होता है। क्या होता है? विचार होता है, सबका अलग अलग विचार होता है। आम के आम, गुठली के दाम, इसका अर्थ बता। दोहरा लाभ होता है, आम खाकर गुठली फेंकना होता है, दोहरा लाभ हो ना। आम के दाम भी ले लिए और गुठली के भी दाम ले ली साथ में, माने 20 रुपया ले ली या 30 रुपया ले ली, आम के साथ गुठली के भी दाम आ गए। अरे बाप रे बाप। गोबर गणेश होना, मुहावरे का अर्थ बता। मूर्ख होना, गोबर गणेश हो गया। क्या ये पढ़ा लिखा है, बेकार करके एग्जाम में इसे चला है, बेकार नहीं करके आना भाई। अकेले दम पर बताइए, अभी हम अकेले दम पर कोचिंग को चला रहे हैं कि नहीं? कोई याद नहीं साथ में ना? अभी और है, अकेले दम पर आगे बढ़ना है सबको, तुम लोग भी आगे बढ़ो। ठीक है। चाल चलना, याचना करना, धोखा देना, अकेला। अकेला दम, अकेला दम में क्या है? अकेला है भाई। क्या है? नाक कटाना, नाक कटना, इज्जत जाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बताइए इसका अर्थ बताइए। नाच न आना, अपना एब छोड़ दूसरे का एब देखना। नाच न जाने, अपना एब ना कहे दूसरे की नहीं।
सर्दी हो गया सबका। घर के मुर्गी दाल बोरा घर के मुर्गी दाल बोरा, बताइए इसका। मुर्गी खाना, मुर्गी का दाल देना, अपने आदमी को कम आंकना, अपने घर में मुर्गी पालना। देखिए घर में भाई इज्जत सामान ना रहे। आप लोग कितना भी कहिए कि ना हम तो आपको रिस्पेक्ट देवे करेंगे, आप तो सर जी तो जानवे कहिए कितना तो सर रिस्पेक्ट देता है टीचर सर। आपका रिस्पेक्ट कब काम आएगा? जब हम बाहर रहेंगे, आप बाहर कहीं पर है वहां पर इज्जत सामान देते, तब कहेंगे कि हाँ मेरा शिष्य में गुण है, आचरण है। तो कहिए गुठली के दाम आम दाम। घर में कौन चीज तू पढ़ लिख लेगा ना, कोई वैल्यू कभी। देखो अभी बताते एग्जाम्पल, अपना घर के आदमी से कोई आज तक पढ़ा है? सबके घर में एगो ना एगो पढ़ल रहे, लेकिन चचा भतीजा कोई बेटा भगनी जो यहाँ तक के भाई तो से पढ़वे न करतो। कैसे कि यही ना होता है, वही ना मतलब निकल गया है। घर के मुर्गी दाल बराबर, दाल भात कौड़ी माथा पर दौड़ी। चल ठीक हो गए ना, आगे बढ़े। धोबी के कुत्ता न घर के न घाट का, हम न उधर के रहिए न उधर के रहिए, न उन्ने के हमरा मिलक न इन्ने के मिलक, दोनों तरफ से गेले देख तो मतलब बता। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत बताइए सही है। गधा बनाना, धीरे धीरे चलना, कहीं ठहर ठिकाना न होने भाई, न यहाँ कहती ना वहाँ कहती। इससे अच्छा है कि भाई हम यहीं कहती, हम अपने जगह कहते। आगे नाथ पीछे पगा, आगे नाथ पीछे पगा, इसका मतलब बताइए। मूर्ख धनवान, पीछे न छोड़ना, काम न जानना, किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, किसी की तरह का जिम्मेदारी। हाँ अग्नि थोड़ा सा मैं मैट्रिक एग्जाम दे लेगा ना तो कहेगा कि बाप रे अब जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। भाई तुम्हारे पास जिम्मेवारी कौन सी रहा, खाली एग्जामे तो दे रहे, अब जिम्मेवारी स्टार्ट होगा। क्या होगा? अब लड़का लोग के जिम्मेवारी, अरे भाई अब काम धाम तनका सानी देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, घर का देखना है, घर उर बनाना है वगैरह वगैरह। लड़की लोग क्या है, घर बनल तो ठीक है, घर में मोबाइल रही तो ठीक है, टीवी टावी देखते हैं, तो उसका जिम्मेवारी अब बताइए मम्मी के सपोर्ट करना है, सर के बातों को मानना है, फॉलो करना है, हाँ सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और सचेत होकर आगे बढ़ना है। क्या कि आप डेंजरस लाइफ में गुजर रहे हैं, 5 साल डेंजरस लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 साल डेंजरस लाइफ होता है। इस उम्र में कुछ भी हो सकता है। अभी इस डेंजरस लाइफ में हम भी है, समझ में आया ना? हम डेंजरस लाइफ से अभी बाहर नहीं गए, इस उम्र में कुछ भी हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी होने से पहले आप लोग इसको हमारे साथ रहिएगा, बने हुए, नहीं बाहर निकलने देंगे, ठीक है? आगे गलत काम पर नहीं जाने देंगे। टोक टाक बोलेंगे, इधर उधर से जांचेंगे, आपको परखेंगे कि है कि नहीं है, ये सही जगह पर स्थिर है कि नहीं है, समझ आया? सिर उठाना मतलब बता, सिर को ऊपर उठाना, जगाना, विरोध में खड़ा होना। हाँ विरोध में खड़ा होना सर जी। टन बोल जाना, मर जाना, घंटी बजाना, आवाज देना, भाग जाना। मर जाना, मर जाना, मर जाना, हाय रे रब्बा मर जाना। टोपी बदलना, बता दल बदल ले, पहले हमरा दल में रहलक है, अब ओकरा दल में चल गया, कितना दिक्कत हुई है पता था। हमर पहले रहलक ओकरा साथ हो गया। ऐसा ही ना नेता सब करे छे, हारे वाला रहे छे, अरे का छो जीते वाला ओकरा। दूध के दांत ना टूटना, आप लोग अभी दूध का दांत तो नहीं टूटा है, बताइए। अनुभवहीन, दांत न टूटना, दांत का जमना, दांत टूटना, अनुभवहीन, आप लोग अभी अनुभवहीन है, ठीक है? कान देना, मुहावरे का ध्यान देना। सर जी कौन सी हम हमारी बात करे छी, कौन सी करूँगा सर जी, आज बात करूँगा मैं। हाँ कान देना, कौन सी ध्यान देना, कौवे की तरह चिल्लाना, बिना बात के शोर मचाना, कौवे के झुंड में रहना, गुस्सा होना, मारा मारा फेरना, बिना बात के शोर मचाना, टटर करते रहे ना। हुलिया टाइट होना, भाई बताओ एग्जाम सर पर आग लो, आपका हुलिया टाइट हो गया था, क्या हुआ? अब तो भाई करा क्या करना पड़ेगा,
ऑप्शन दे रहे हैं, कड़ा व्यवहार करना होगा, चेहरा टाइट होना होगा, किसी के समक्ष झूठ ना बोलना होगा, झूठ बोलना होगा, बुरे फंसना, कड़ा व्यवहार होना होगा। अभी आपको लाड़ प्यार हम नहीं दे रहे हैं, ले थोपी, ले चमेटा, ले डंडा, ये वो याद करा ना लोग, ले माने कि खत्म। पूरा कड़ा व्यवहार, कड़ा नियम के साथ पूरा एग्जाम की तैयारी करना है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो के फारसी क्या, बताइए मतलब। हाथ में कंगन, हाथ में आरसी का होना, कंगन और आरसी का मेल, सच्चाई को सबूत नहीं चाहिए। हाँ, सच्चाई के सबूत नहीं चाहिए। प्रेम करते तो करते, इससे क्या है के, दोस्ती करते तो करते, काम करते तो करते। मशीन जा रहे थे आटा गेहूं पिसवाने तो जा रहे हैं ना, उससे शर्म की क्या बात है। हाँ, गेहूं पिसाने जाते हैं ना, कहता है तो शर्मा पापे बाबू न देखी चलिए चलिए, शर्माता है कि नहीं शर्माता, नहीं शर्माना चाहिए, ठीक है ना। बोला है ना क्या, सच्चे की कोई सबूत नहीं होती है, सच्चाई की कोई सबूत। बोल दिए तो बोल दिए, सर बोल दिए तो बोल दिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ बताइए। बेफिक्र होना, खूब याद रखना, हानि पहुंचाने वाला यत्न करना। माने कि कुआं खोदना, हम बोलेंगे कि भाई बंद कर, रुक जा, नहीं बात करना, नहीं करना। हम बोल रहे हैं तो हो गया, बस इंफॉर्मेशन आपके पास रखिए। आप बोल पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं, बात नहीं मान रहे तो हानि पहुंचाने वाला खुद ही काम कर रहे हैं ना, तो हानि पहुंचाने का यत्न करना, ठीक है। दिन दुना रात चौगुना करना, क्या होगा, दिन रात परिश्रम करना, हानि होना, दिन रात सो जाना, खूब उन्नति करना, खूब उन्नति करना, दिन रात 4 चौगुना मेहनत खूब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना। दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना, बताइए। डरा रहना, खूब सोच समझ कर काम करना, असावधान रहना, ज्यादा परेशान होना। माने कि हाँ देखो, अभी तक का दिन पहले हम क्या किए, दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पी रहे थे। क्या कर रहे थे, खूब सोच समझ कर काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे मैनेज करना है, तो खुद सोच समझ के काम करना। खाक छानना, खाक छाना मुहावरा का अर्थ बताइए। बहाने बनाना, इज्जत करना, खूब होना, खुश होना, दर दर भटकना, धर धर भटकना, ठीक है। दाल भात में मुसलचंद कहावत का अर्थ क्या होगा, दाल भात में मुसलचंद का कहावत क्या होगा। अतिथि का आना, बिना मतलब दखल देना, दाल भात का चटनी, स्वादिष्ट भोजन। दाल भात का मुसलचंद बताइए ना, बिना मतलब दखल देना। भाई तू दाल भात में कौन सी आ गए, हम सब बात कर रहा थी तो तू बीच में क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर की दाढ़ी में 3 का, इसका मतलब बताओ। अपराधी स्वतः आशंकी रहता है, चोर की दाढ़ी में 3 का रहता है। चोर की दाढ़ी होती है, नहीं होती है, आंशिक रहता है। चोर की दाढ़ी यही है, यही विद्यार्थी है सर जी के होमवर्क न बना के अबैत रही, कहत रही ये होमवर्क बना के लाओ, नहीं चांदनी। मक्खन लगाना, आहा मक्खन लगाना, बताओ मुहावरे का सही अर्थ क्या, मालिश करना, मक्खन लगाना, खुशामद करना, खुशामद करना होगा, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर गति पाना, वीर बनना, वीरों की रास्ता में चलना, युद्ध भूमि में मर जाना, वीरता से युद्ध करना, युद्ध भूमि में मर जाना, ठीक है। तितर बितर हो जाना, तितर बितर हो जाना, पहले एक साथ है अब तितर बितर हो गया, मतलब बताइए। इधर उधर भागना, भीड़ से अलग रहना, भीतर भीतर भीड़ जुटाना, मारा मारा फिरना। इधर उधर भागना होगा, इधर उधर ऐंठ कर रह जाना, ऐंठ कर रह जाना, बेइज्जत होना, उलझ पड़ना, किसी पर टूट पड़ना, अपमानित होने पर भी कुछ कर न सकना, ऐंठ कर रह जाना, अपमानित होने पर भी कुछ कर न सकना, ये होगा आंसर इसका, ठीक है। अपमानित होने पर भी कुछ न कर सकना। नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, छप्पर फाड़ कर देना, बताइए इसका मतलब। अचानक बिना प्रयास किए बहुत कुछ आ गया, प्रयास धन का लाभ हो गया, समझ में। चारों खाने चितपट,
चारों खाने चित होना। मुहावरे का सही अर्थ बताइए। चलते फिरते गिर गए, गिर जाना। अरे भाई ऑप्शन तो सुन पहले। चलते 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 गिर जाना, पलटी खा जाना, बुरी तरह पराजित होना, उल्टा गिरना। चारों खाना चित पर, बुरी तरह क्या हो गया? पराजित हो गया। घाट घाट का पानी पीना, मतलब बताइए। घाट घाट का पानी पीना, ऑप्शन सुन। गंगा के घाट पर पानी पीना, बहुत अनुभव होना, नदी के घाट पर बैठना, धोखा देना। बहुत अनुभव होना, घाट वो भी घाट के जानते हैं, ये भी घाट के जानते हैं। बहुत अनुभव होना क्या होना? कभी कभी क्या होता है कि ये सब शब्द बात करता है, ठीक है ना। घाट घाट का पानी पिया हुआ है, ये खुद थोड़ा सा तेज हो, कौन सी का सीखा भी है, खुद तेज है, समझदार है, बोलता है कि नहीं बोले सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जले पर नमक छिड़कना, मुहावरे का सही अर्थ बता। जले पर नमक छिड़क हुए, पहले से हमारा दिल टूटल, ऊपर से और दिल टूट दिया। जल जाना, जल क्वेश्चन बताओ। जल जाना, जले पर मरहम लगाना, दुख में दुख देना। हाय रे रब्बा, हाय रे रब्बा, दुख में दुख दे दिया। ले ले ले। बातों की जलेबी छानना, मतलब बता। हाँ तो बता मतलब, तो हम रिपीट करे छे। मजे से मजे में होना, खुशहाल होना, कढ़ाई में जलेबी बनाना, दोस्तों के बीच मजे ले लेकर बात करना। कई हम अभी तो दोस्त के बीच में, अरे बाप रे बाप, सर जी का बात खूब करता है, जलेबी बनाता है। क्या बनाता है? दोस्तों के बीच में मजे ले लेकर बात करना, बातों की जलेबी छानना, दोस्तों के बीच में मजे ले लेकर बात करना, 9 से 11 हो जाना। कमर कसना भाई, अब एग्जाम के लिए कमर कस रहे हैं, बताइए। कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना। आप कमर कस लिए कि एग्जाम को हम क्या करेंगे? जीत लेंगे, ठीक है। देखिए शुद्ध अशुद्ध भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध भी क्वेश्चन पूछता है, तो 2-3 को शुद्ध अशुद्ध पूछ लेते हैं। और क्या कहते हैं कि अब तो हो ही गया, कुछ ज्यादा नहीं है, 2-3 को अशुद्ध पूछ लेते हैं और बताइएगा वाक्य। हाँ अशुद्धिया शुद्धिया होगा वो कॉपी पर करा देंगे। अच्छा ये बताइए शुद्ध अशुद्ध में अभिलाषा, ऑप्शन नंबर ए, माने कि बताना है कि इनमें से कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। बताइए तो। ये शुद्ध है। हाँ तो अभी समझ में आ गया ना, ये माने कि सही शब्द को देखकर बना देना है, ठीक है ना। आपका व्याकरण खत्म हुआ, ठीक है। तो अब सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पर ही करते हैं, ठीक। देखिए अभी याद करेंगे।